Yes students, now what is the meaning of dematerialization? Dematerialization क्या होता है? Dematerialization एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो सिक्योरिटीज़ हमारी फ़िज़िकल फॉर्म में हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इट इज़ कॉल्ड एज डीमेटलाइजेशन. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो आपके सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर के पास फ़िज़िकल फॉर्म में मीन्स शेयर सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में हैं, उन्हें पहले कैंसिल किया जाता है. कैंसिल करने के बाद इन्वेस्टर को एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक नंबर दिया जाता है जो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अपने जो है अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखता है एज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट. इट इज़ कंसिडर्ड एज ए डीमेटेरियलाइजेशन. मीन्स अगर आपने किसी कंपनी के पहले शेयर्स खरीदे हुए थे और उस शेयर्स के ख़रीदने के बदले आपको शेयर सर्टिफिकेट्स मान लो इशू किए गए थे विच आर इन फिज़िकल फॉर्म. ठीक है, ये फ़िज़िकल फॉर्म में आपके पास थे. अब आप क्या करना चाहते हो, अब आप इन्हें सेल करना चाहते हो, लेकिन आज की डेट में हमारी सिक्योरिटीज़ फ़िज़िकल फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होती, तो उसके लिए हमें क्या कराना होगा, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना होगा. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फिज़िकल सिक्योरिटीज़ इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज़ कॉल्ड एज ए डीमेटेरियलाइजेशन. अब ये जो डीमेटेरियलाइजेशन का कंसेप्ट है आया कहाँ से कि पहले जो है हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि फोर्जरी, फेक ट्रांसफ़र्स, थेफ्ट, ठीक है, बहुत सारा पेपर वर्क था. तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए डीमेटेरियलाइजेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया. अब डीमेटेरियलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हमारे डीमेटेरियलाइजेशन के? सबसे पहला जो हमारा एडवांटेज यही होगा कि जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी शेयर सर्टिफिकेट्स को रखने में या फिर डिबेंचर्स को फिज़िकल फॉर्म में रखने में, वो अब हमारी क्या हो गई, एलिमिनेट. तो इसका लिए आप डाल सकते हो इट हेल्प्स टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद शेयर सर्टिफिकेट्स और डिबेंचर्स इन फिज़िकल फॉर्म. दैट इज़ जैसे किसका डर रहता था, चोरी का, ठीक है, फेक ट्रांसफ़र्स का, ट्रांसफ़र होने में डिले हो जाती, शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र होने में पहले कई बार डिलेज हो जाती थी, ठीक है, एज़ वेल एज़ पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था. तो ये सारी चीज़ें अब वहाँ से एलिमिनेट हो गई हैं. अब वहाँ पर जो इनके चांस था, खतरा था, जो भी लॉस का, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है. नाउ सेकेंड इज़ शेयर्स को डीमैट फॉर्म में रखना बहुत ही आसान है. होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इन डीमैट फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट. इन्हें अब इज़ वेरी कन्वीनियंट. क्यों? क्योंकि एज इट इज़ जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट. ठीक है, जिस तरह से हम बैंक अकाउंट से जब चाहें, जब अपनी सिक्योरिटीज़ को बैंक अकाउंट से जैसे हम चाहें कैश को जब भी विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहें उसमें कैश को डिपॉज़िट कर सकते हैं, इसी तरह से अब हम जब डीमैट फॉर्म में अपनी सिक्योरिटीज़ को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं. तो अगर हम शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से वो डेबिट हो जाते हैं. अगर हम से परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं. ठीक है, जिस तरह से बैंक अकाउंट से पैसा हमारा डेबिट क्रेडिट हो जाता है. थर्ड बेनिफिट क्या है कि ये जो हमारी डीमैट सिक्योरिटीज़ हैं, दीज डीमैट सिक्योरिटीज़ कैन इवन be pledged or hypothecated to get लोन. अगर हम लोन लेते हैं तो और सिक्योरिटीज़ की तरह इन्हें भी हम गिरवी रख सकते हैं. जैसे प्रॉपर्टी हम गिरवी रखते हैं तो उसी तरह से इनको भी गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है. और नेक्स्ट बेनिफिट और क्या होता है, जनरली पहले हमें ट्रांजैक्शंस करने में, सेटल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बट नाउ ऑल ट्रांजैक्शंस
of the investors are settled with greater speed, and efficiency। अब हम बहुत ही स्पीडीली या फिर एफिशिएंटली अपने सिक्योरिटीज़ को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं।